नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में कांग्रेस पार्टी के दूत, राहुल गांधी के दूत अशोक गहलोत असफल। अशोक गहलोत ने आज तेजस्वी यादव से मुलाकात किया, लालू यादव से मुलाकात किया। दूत के रूप में बिहार आए थे लालू यादव तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, इस संभावना को ढूंढने के लिए कि जिस प्रकार से 12-13 सीटों पर महागठबंधन के विभिन्न दल के बीच जो तलवारें खींची हुई हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं लोग, फ्रेंडली फाइट के नाम पर। फाइट कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। फ्रेंडली फाइट तब होती है जब कोई तीसरा मुकाबले में ना हो। लेकिन क्या इन 12 विधानसभा क्षेत्रों में कोई तीसरा उम्मीदवार नहीं है तो फिर ये फ्रेंडली फाइट नहीं हुई, बल्कि ये सुसाइडल फाइट हुई। सहमत है या नहीं सहमत है बताइएगा कमेंट करके आप, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्रेंडली फाइट नहीं है। तो बात आगे बढ़ते हैं। अशोक गहलोत पहुंचे राबड़ी आवास लालू प्रसाद यादव जी से मिलने के लिए। इसी काम के लिए पहले पटना आना था उनका। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है महागठबंधन का, आपको पता है 11 बजे से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव बड़ी घोषणा करने वाले हैं। और जो अभी तक की स्थिति है, उस मुलाकात के बाद जो शंका थी, जो राहुल गांधी ने भी आशंका व्यक्त किया था कि कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। मैंने भी कई बार कहा है कि बिहार में कभी भी कांग्रेस पार्टी लगातार 10-15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी को बी टीम बनाकर रखने की एक साजिश की गई है। कांग्रेस पार्टी को पिछलग्गू बनाकर रखने की एक साजिश की गई है। कांग्रेस पार्टी को एक भूमिका में फिक्स कर दिया गया बिहार में कि ये वोट कटवा पार्टी बनकर रहेगा बिहार में। और इसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने बड़ी भूमिका निभाई और उन कांग्रेस नेताओं के सहारे लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति में कामयाब होते रहे। लेकिन इसी वर्ष के शुरुआत से ही, जनवरी 2025 से मैं बार बार कहता रहा हूं कि राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस की इस पहचान को बदलने का प्रयास किया कि हम बी टीम नहीं है, बल्कि हम भी एक ताकत रखते हैं। और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के प्रयास में लग गई। तो आज जिस बात की आशंका थी कि बातें नहीं बनेगी, जानबूझकर किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा कांग्रेस पार्टी का सबोटाज करने के लिए, ये बातें स्पष्ट हो गई। केवल आरजेडी के उम्मीदवार तो 6 सीट पर हैं। सीपीआई के भी जो उम्मीदवार 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सब के सब आरजेडी की एक योजना के तहत हो रहा है। ऐसा उसके पीछे आरजेडी की प्लानिंग है कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से बिहार में मजबूत नहीं होने देना है। क्योंकि कारण है, जब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का मामला अटका क्यों? मैंने पहले भी कहा है कि अटका इसलिए कि कांग्रेस चाहती है कि बिहार में तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बने ही, साथ ही मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम बने। आप याद रखिए, अभी भी जो मुकेश सहनी की पार्टी को सीटें मिली बिहार में, वो सीटें कहां से आई है? आरजेडी ने मात्र 1 सीट छोड़ा है। आरजेडी ने 1 सीट छोड़ा है मात्र। 9 सीटें कांग्रेस ने छोड़ी है। आरजेडी ने 1 सीट जो छोड़ा, वो सीट भी आरजेडी ने किसे दिया? सीपीआईएमएल को। और जो 6 सीट जिस पर मुकेश सहनी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सीट पर जो कांग्रेस ने छोड़ी है इस बार, तो आरजेडी ने कहा कि उस पर लड़ जाइए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं पहले से कह रहा हूं कि यह लड़ाई आंतरिक द्वंद्व भी है। और इसमें सीधा है कि तेजस्वी यादव सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करना चाहते। आज मुकेश सहनी के साथ क्या हुआ मुकेश सहनी के साथ? मुकेश सहनी के भाई जीत पाएंगे क्या? आज मेरी बात नोट करके रखिए। अगर मोहम्मद अफजल अली सीरियसली चुनाव लड़े, वहां नामांकन वापस नहीं लिया, तो संतोष सहनी हार जाएंगे। नोट करके रख लीजिए आप, क्योंकि मैं जानता हूं उस विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है। और यह जानबूझकर किया गया। वहां जितना भी ड्रामा हुआ, जानबूझकर मुकेश सहनी को हराने के लिए खेल हुआ है। राजेश राम को हराने के लिए साजिश रची जा रही थी।
कारण क्या था? मैंने कई बार पहले भी, आज से 3 महीना पहले बोल चुका हूं, कांग्रेस चाहती है बिहार में एक दलित एक मुसलमान डिप्टी सीएम बनवाना। तेजस्वी यादव सीएम बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में यह घोषणा हो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक दलित एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री होगा और साथ में मुकेश सहनी एक अति पिछड़ा उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन तेजस्वी यादव तैयार नहीं है, आरजेडी तैयार नहीं है, सत्ता में बंटवारा के लिए तैयार नहीं है। समस्या यहां अटक रही है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है, तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है कि हम सीटें कम जीते ज्यादा जीते, हम बहुमत अपने बलबूते पर कम्युनिस्ट पार्टियों के सहयोग से ही लेकर आएंगे। क्योंकि वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें एक बात तो निर्विवाद सत्य है कि बिहार में मोस्ट पॉपुलर सीएम उम्मीदवार कैंडिडेट अगर कोई है तो तेजस्वी यादव, कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर नीतीश कुमार ने यह फ्री बीज नहीं किया होता, अगर 10-10 हजार रुपया खाता में नहीं डाला होता, तो आज नीतीश कुमार तो 2 दर्जन सीट जीत नहीं पाते, एनडीए का आंकड़ा 50 पार नहीं कर पाता। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बिहार में खत्म हो चुकी थी। तो परिस्थितियां ये हैं, इसीलिए जब आज अशोक गहलोत मिले हैं तो बात साफ हो गया। अशोक गहलोत ने क्या कहा, बयान दिया कि इतने बड़े चुनाव में 243 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, 5-10 सीट पर जो है फ्रेंडली फाइट हो जाएगा। अरे यार, फ्रेंडली फाइट थोड़े है ये। फ्रेंडली फाइट कब होगा? जब हम और आप 2 दोस्त हैं, ठीक है, चलो इसमें इनाम नहीं रहेगा, जीत हार नहीं होगी, दोनों आदमी दोस्ती में लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं, ये होता है फ्रेंडली फाइट। लेकिन जब हमारी लड़ाई से कोई तीसरा हमारा प्रतिद्वंदी फायदा उठाएगा तो फिर ये लड़ाई फ्रेंडली नहीं होती। होती है क्या? बताइएगा कमेंट करके आप। फ्रेंडली फाइट होता है? इतनी गैर जिम्मेवार तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देखिए, आप उसमें क्या हो रहा है। आज 2 उम्मीदवार, कल एक वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, अनुमान लगाइए, शशि भूषण सिंह आरजेडी के विधायक रहे हैं, सुगौली विधानसभा सीट पर इस बार वीआईपी की टिकट पर लड़ रहे थे। समझिए राजनीति, वीआईपी के टिकट पर लड़ रहे थे। गलती किया क्या कि नामांकन कैंसिल, मतलब प्रस्तावक 10 गो के बदले 1 गो प्रस्तावक से जो है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि आरजेडी में और मुकेश सहनी की पार्टी में क्या अंतर है। मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड, मतलब विधायिका के सदस्य है ना भाई, आपको तो पता होना चाहिए था, या फिर नहीं पता है इसका मतलब है कि आपने कैजुअल लिया कि चलो एगो औपचारिकता पूरा करते हैं। मोहनिया विधानसभा सीट पर भी आरजेडी के उम्मीदवार श्वेता सुमन का आज जो है नामांकन रद्द हो गया। वैसे लोजपा के भी एक कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ था, क्या नाम है, सीमा सिंह, ठीक है। तो ये परिस्थिति है। तो जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में, ठीक है, अशोक गहलोत अगर फेल करते हैं तो निश्चित रूप से जितनी भी कांग्रेस की आशंका थी वो आशंका सच साबित हो रही है। और आप देखते चलिए कि दलित, मुसलमान या किसी भी दूसरा कोई भी व्यक्ति को तेजस्वी यादव की सरकार में बनने पर डिप्टी सीएम कभी नहीं बनेंगे। एको हम द्वितीय नास्ति। नीतीश कुमार, बताइए, नीतीश कुमार की सरकार में किसी दूसरे मंत्री का, आज का दौर जो है ना एकाधिकारवाद का दौर है, एकाधिकारवाद। नीतीश कुमार की सरकार में भले ही 2 गो डिप्टी सीएम हो चाहे 4 गो डिप्टी सीएम हो। अब तो नीतीश कुमार थोड़ा सा अस्वस्थ है इसलिए, नहीं तो नीतीश कुमार की सरकार में किसकी चली भाई? किसी की चली आज तक? बताइए आप। चाहे डिप्टी सीएम मान लिए नीतीश कुमार की सरकार में, कौन डिप्टी सीएम का चला? बताइए। सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ हाँ में हाँ मिलाते रहे तो ठीक रहे। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, बीजेपी के जो सबसे कमजोर
जो विधायक थे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। अभी भी जो 2 गो डिप्टी सीएम है बीजेपी के, क्या है, एगो हाफी फिट बोलते हैं, ठीक है, दूसरा लगता है कि गली के नेता हो विजय सिन्हा, एगो तो हाफी डिप्टी हो गए हैं। तो अब तो ये ऐसे लोगों को डिप्टी सीएम बना के रखा गया है। तेजस्वी यादव की कितना चलता था सबको पता है, दुनिया को पता है। थोड़ा सा चलाने का प्रयास किए तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार किक। तो इसीलिए ये बातचीत अशोक गहलोत ठीक है एक चला है, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती है तेजस्वी यादव, इसमें कोई दो मत नहीं। केवल कांग्रेस को ही नहीं, मुकेश सहनी को भी, ठीक है, निशाने पर है। देखिए ये संबंध कैसे चलता है, चुनाव के बाद टूटता है महागठबंधन, चुनाव के पहले टूटता है, कहना मुश्किल है। वर्तमान परिस्थिति यही कह रही है कि महागठबंधन संकट में है और इसकी चिंता तेजस्वी यादव को नहीं है। तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है कि हम बिहार में कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देंगे। कांग्रेस की मजबूती आरजेडी की कमजोरी होगी, ये दोनों की मजबूरी है। यदि अब तक कांग्रेस पार्टी चूंकि अपने आप को मजबूत करने का प्रयास नहीं कर रही थी, इसीलिए कांग्रेस का आरजेडी से निभ रहा था। वही हाल एनडीए में भी है, मजबूरी के साथी हैं, अच्छे दिनों के नहीं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।